भी आए थे तो मना किया गया था, आपस में व्यवहारिक बातें करना मना, फिर भी वहाँ पे गप मार रहे थे। क्या सीखा वहाँ? चलिए वहाँ आप लोगों ने बात किया, कौन कौन था वहाँ? आप थे और कौन था? मैं भी था। आप थे और कौन था? आप भी थे, आप भी थे और कौन था? आप भी थे। अच्छा, चारों लोग वहाँ बात करके क्या क्या सीखे मुझे बताइए। चलिए आप बताइए, तो क्यों समय बर्बाद किए आप? कुछ क्यों नहीं नियम तोड़ते हो? आपको जब बता दिया गया है कि बातचीत करना मना है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है? आपको तो 8 महीने से ऊपर हो गया। या आप मुझे बताइए कि वहां पे बात करके आपने कुछ सीखा? चलिए मुझे बताइए आप। कुछ नहीं सीखा। फिर आप क्यों टाइम पास किए? आपको समझ में नहीं आता? आपका एकांतवास टूटता है? आपको इतना तो समझ में आना चाहिए। या आप बताइए मुझे कुछ सीखे। आप जब उतनी देर तक बात किए तो आपने क्या सीखा? जब आपको इतने दिनों से बोला जा रहा है यहाँ व्यवहारिक बातें करना मना है, नहीं तो आप बताइए मुझे कुछ सीखा, तो मुझे भी लगे कि चलिए आप अच्छा है, आप लोग बातचीत करिए आपस में, तो मुझे भी तो लगना चाहिए कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि आप सीखने के लिए यहाँ आए हो। ये सीखने के लिए जगह बनाई गई है। तो आप मुझे बताइए, आप बोलिए, आप भी खड़े थे, आप क्या सीखे? तो फिर क्यों बातें कर की? आप बोलिए, बोलो आप क्या सीखे? बस निकला वहाँ से। क्या बात चल रही थी, बात में आप थे या नहीं? वहाँ था, लेकिन जैसे संसार में होता है ना, अखबार पढ़ के चर्चा, उनकी कोई तो था। आप शुरुआत ही क्यों किए जब मना किया गया था? तो गुरुदेव अभी से ये नहीं एक होगा, मिनट, अभी से नहीं होगा। एक मिनट मैं इतनी बात कहनी इनसे, चाहिए। आप तो अभी आ जाए। नहीं, फिर भी मैं भी बोलता हूँ ना क्या ये नहीं हो आपकी तो सकता। कोई गलती नहीं है। नहीं, मेरी गलती है ना, मुझे भी नहीं गलती मालूम आपकी था ना। नहीं, आपकी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम नहीं था, इसलिए मैं आपको तो नहीं बोल सकता। मुझे भी बोल सकते हैं, और नहीं, मैं तो आपको बोलूँगा कब मैं बोल नहीं बात सकता करूँगा किसी के हूँ? साथ। आपको कब बोल सकता हूँ? जब आपको पता होता। अगर मैंने आपको बताया होता या आपको पता होता तब मैं आपको बोल सकता था। आपको नहीं बोल सकता, लेकिन इनको बोल सकता हूँ, उनको बोल सकता उनको, क्योंकि इनको पता था, इनको नहीं, पता था। आप बातचीत तब करिए जब आप वहां कुछ सीखें। समय बर्बाद मत करिए, समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि जिस व्यवस्था में आप लोग रह रहे हो, इस व्यवस्था को बनाने में एक व्यक्ति का जीवन लग गया है। आपके पास समय बर्बाद करने का समय होगा, मेरे पास नहीं है। और इस व्यवस्था के लिए आप लोगों के लिए व्यवस्था किया जा रहा है, मुझे कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है। तो इस व्यवस्था का सदुपयोग करिए। आपस में बात करके समय बर्बाद मत करो। या तो मुझसे बोलो, मेरे सामने बात करो, और मुझे भी लगे कि आप कुछ आपस में बात करके सीख रहे हो, तो मुझे भी लगना चाहिए। आप जैसे ही बात करते हो आपका एकांतवास टूट जाता है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह समझ लो। यहां आप सीखने आए हो, ना तो किसी की बड़ाई करने आए हो, ना निंदा करने आए हो, दोनों करने नहीं आए हो। आप यहाँ सीखने आए हो। जितनी देर हो, जितने दिन हो, जितने साल हो, आप यहाँ सीखिए। समय बर्बाद मत करिए। बातचीत में समय बर्बाद होता है। इनको तो नहीं पता था, लेकिन आप लोगों को तो आपको तो अच्छी तरह पता था, फिर भी आप चले ही जाते हो। और हर बार आपने देखा है कि बात करने का कोई मतलब नहीं निकला। इसमें आपका नुकसान होगा, मेरा नहीं। मेरा क्या, मैं तो आप लोगों के लिए व्यवस्था किया हूँ, लेकिन अगर आप लोग विपरीत दिशा में जाओगे तो यहाँ तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आप रहो और चाहे जाओ, वो आपके ऊपर है। ये बनाया गया है व्यवस्था आप लोगों के लिए। आप लोग सदुपयोग करोगे तो रहोगे, दुरुपयोग करोगे तो नहीं रहोगे। सीधी सी बात है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो, मुझे फिर से ना बोलना पड़े। आपको समझना है, क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा और मैं नहीं चाहता आपका समय बर्बाद हो। ज्यादातर हमने यही किया है
कि हम इतना साल वहाँ रहे कुछ नहीं हुआ, इतना साल उनके गए के कुछ नहीं हुआ, तो मैं यहाँ नहीं होने दूंगा। आप इस बात को समझिए अच्छी तरीके से। समय बर्बाद मत करिए। आपने इतने दिनों में देखा मेरी कोई किसी से बातचीत होती है? आपने देखा काम के अलावा? आप इतने समय से, आप 8 महीने से ऊपर हो गए, आपने कभी देखा व्यवहारिक बातें मैं किसी से करता हूँ अपने काम के अलावा? कम कम आपको भी तो सीखना चाहिए। अपने काम के अलावा बात ही मत करो अगर निकलना है तो, नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। समय बर्बाद करोगे आप। हम आज तक यही तो कर रहे हैं। इस बात को अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए। बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? बोलिए, प्रश्न लीजिए। भाई एक दुकानदार बैठा है, सब आ रहे हैं सामान लेके, देख के जा रहे हैं, ले कोई नहीं रहा है, तो दुकानदार फिर शटर ही मार देगा। हाँ। जो जिस लिए ये खोला गया है, अगर वो होगा ही नहीं तो सीधा इसमें आग लगा दो। क्या कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर यहाँ बैठ के हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? समय बर्बाद करेंगे। जिस उद्देश्य से ये खोला गया है वो होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप समझेंगे, नहीं तो नहीं होगा। ये आपके लिए यहाँ पे निर्माण हो रहा है, आपके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है, और आप इसका सदुपयोग करोगे तभी मतलब है। या तो आप मुझे बताओ कि मैंने ये किया तो मैंने सीखा। आप जितने जन वहां खड़े थे बोले हमने कुछ नहीं सीखा, तो बातचीत क्यों किए थे? समय बर्बाद नहीं हुआ? समय बर्बाद ना करो। आज तक हम समय ही बर्बाद कर रहे हैं। पता चला सामने वाला हो सकता है कुछ बोल रहा है कि आप समझ रहे हो, पता चला आप टाइम पास कर रहे हो। या तो आप बोलिए कि जितनी देर तक हम लोगों ने बात किया आपस में, हमने ये सीखा, हमें भी समझ में आए। और आज तक तो हम यही करते आ रहे हैं। आज हमारे पास जानकारियां इतनी इकट्ठी हो गई हैं कि हम स्व का पता नहीं है लेकिन ब्रह्म के बारे में बोल दें, क्या परमात्मा के बारे में व्याख्या कर देते हैं। स्व का कुछ अता पता नहीं हमारे जीवन में, लेकिन हम परमात्मा के बारे में बोल सकते हैं। और हम बोल रहे हैं खूब कहानियों के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, लेकिन एक भी उदाहरण लेके हम स्व तक नहीं पहुंचे। लेकिन स्व को सिद्ध करने के लिए अनेक उदाहरण मेरे पास पड़े हैं। उदाहरण किस काम के? उस उदाहरण के द्वारा अगर मैं पहुंच जाता तब उस उदाहरण का मेरे जीवन में मतलब है। आज तक मैं 20 साल से 30 साल से सिर्फ उदाहरण ढो रहा हूं। जरा सोचिए इस बात को। क्या मतलब? क्या मतलब? हमारे पास सिर्फ जानकारियां मैं ढो रहा हूं, और स्व को सिद्ध करने को, परमात्मा को सिद्ध करने की बस जानकारियां दे रहा हूं। स्व का मुझे कोई आत्मबोध नहीं हुआ, बोध नहीं हुआ, तो कोई मतलब थोड़ी ना है इस सब उदाहरण का। आपको लगता है कोई उदाहरण का मतलब है अगर उस उदाहरण के द्वारा मेरा कल्याण नहीं हुआ? किसी और के लिए स्व परमात्मा को सिद्ध करके क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा आपको लगता है? लेकिन फिर भी हम सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। अरे जो था है, जो रहेगा, उसे सिद्ध करने की क्या जरूरत है? हम कैसे निकल जाएं उसके लिए हम बातचीत करें। हमें स्व को सिद्ध करने की क्या जरूरत है? जो था है और रहेगा उसको सिद्ध करने की क्या जरूरत है? उसे हमें सिद्ध करना क्यों पड़ रहा है? क्या जरूरत है? वो अंदर हो चाहे बाहर हो, बाहर हो अंदर हो, उससे क्या होने वाला है? आज हमारे पास ये घड़ा का उदाहरण, अनेक उदाहरण है, कोई मतलब नहीं है। आखिर हम कितने साल से ढो रहे हैं। अच्छा हम कह रहे हैं उस उदाहरण से हमने बता दिया, हुआ क्या? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। अनेक उदाहरण है। लेकिन क्या उस उदाहरण से हम उस परम सत्ता तक पहुंच पाए? नहीं। तो उस उदाहरण का हमारे जीवन में क्या मतलब? अगर किसी मार्ग का मुझे पता हो
और उस मार्ग के द्वारा हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, तो उस मार्ग का हमारे जीवन में क्या मतलब है, आप बताइए। और आप वही मार्ग लोगों को भी बता रहे हो कि इस तरीके से पहुंचा जा सकता है, तो आप क्यों नहीं पहुंचे? इस बात को समझिएगा आप लोग। अगर हम किसी लक्ष्य की बात कर रहे हैं, उस लक्ष्य का मार्ग भी हमें पता है, मैं उस उदाहरण के द्वारा समझा भी रहा हूं, और उस उदाहरण के द्वारा, उस मार्ग के द्वारा हम उस लक्ष्य तक खुद नहीं पहुंचे, तो हमें बताने का अधिकार ही नहीं है। आप समझो इस सब बातों को आप लोग। आज हम आप एक दूसरी तक बस कहानियां पहुंचा रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। स्व को सिद्ध कर दिए, परमात्मा को सिद्ध कर दिए, ब्रह्म को सिद्ध कर दिए, जड़ चेतन चैतन्य सबको सिद्ध कर, लेकिन उससे हुआ क्या? मैं तो वहीं का वहीं हूँ। इससे क्या हो गया? उस उदाहरण से क्या हो गया? मेरा आत्मिक कल्याण हो पाया? कोई मतलब है फिर? अभी मेरे पास एक जन आए थे, 700 गीता का श्लोक कंठस्थ था उन्हें, लेकिन अशांत था जीवन, क्योंकि एक श्लोक में जिंदगी नहीं जिया, एक श्लोक में जिंदगी को नहीं जिया। 700 कंठस्थ थे, बोले 700 कंठस्थ है, लेकिन मेरा जीवन अशांत है, क्योंकि एक श्लोक में जीवन नहीं जिया, कंठस्थ है। आज हमारे पास अनेक तरह के उदाहरण है, परमात्मा को सिद्ध करने का, स्व को सिद्ध करने का, आत्मा को सिद्ध करने का, सोल को सिद्ध करने का, चाहे उसका जो भी नाम दे दो, आपके ऊपर है, लेकिन पहुंच नहीं पाए। क्या मतलब फिर? उदाहरण लेके ढो रहे हैं, उससे क्या हो गया? चाहे कोई भी उदाहरण दे दो, चाहे घर के चौखट का, चाहे घड़े का, कोई भी उदाहरण दे दो, क्या मतलब हुआ? उदाहरण ढो रहे हैं कितने साल से, 15 साल से, 20 साल से, कोई 30 साल, कोई 60 साल, लेकिन उदाहरण है। ये बाबा के पास भी अनेक उदाहरण है। बाबा बैठे हैं, उनको वो भी बहुत अध्ययन किए हैं। और हम एक दूसरे से वही बातें करते हैं, लिखी लिखाई। जिसका न हमारे जीवन में मतलब है, न उसके जीवन में मतलब है। हमें वो कुछ कहानियां सुनाता है, हम उसको कुछ कहानियां सुनाते हैं। हमने भी कहीं से कहानियां लिया, उसने भी कहीं से कहानियां लिया, लेकिन उस कहानी के द्वारा पहुंचे आज तक नहीं। अब कृष्ण भगवान का आपने कहानी सुनाया, तो कृष्ण भगवान शादी करने के बाद भी ब्रह्मचारी रहे। आज तक 15 साल से कहानी ढो रहे हो, लेकिन आप ब्रह्मचारी अभी तक नहीं हो पाए। हाँ, 2 शादियां की। आप 2 शादी किए क्या? 2 साल से मैं ब्रह्मचारी व्रत पालन कर रहा हूँ। हाँ 2 साल जब से मुझे समझ में आ गया संपूर्णपणे, हाँ हाँ 2 साल हो गया मैंने संबंध नहीं रखा कभी भी। नहीं, वही तो बात है। इसी को अनुभव बोलते हैं ना तो कृष्ण के गुरुदेव। बच्चे कैसे पैदा हुए? संबंध ना कर। गुरुदेव, हाँ, बच्चे कैसे आपने एक बार तो मुझे वो बता दिया मानसिक वो स्व में थे ना। हाँ। बच्चे तो आपने- क्रिया करने दे गया ना, आपने तो कहा कि खुद को तो नहीं भेजा, आप- स्व को तो नहीं भेजा गुरुदेव। आपने तो कहा कि मैंने संबंध नहीं किया। हाँ, आप जो बोले ना, तो शरीर के संबंध न करने से आप ब्रह्मचारी हो गए। तो वो 2 साल का गुरुदेव इसमें है ना। देखिए गुरुदेव, आप माने तो के पागल माने, ब्रह्मचारी है फिर। जो जितने पागल जो खाने में जो बंद है। अपना वित्त को बचाता है, हाँ, वो अपने स्व के नजदीक जाने के ज्यादा गुणवत्ता तो ये धराता है। जितने पागल हैं 100 के नजदीक हैं। हाँ, जितने- वो देखिए 2 चीज मिक्स मत कीजिए। हाँ, क्या? उनके बाद तो ज्ञान की अपेक्षा ही नहीं है ना उनको। शरीर का तो गुरुदेव, ब्रह्मचर्य वीर को रोकना है, ठीक है। गलत तरीके से उसे निकालना नहीं है, ठीक है। और आपका ब्रह्मचर्य ईमानदारी है। आपको ब्रह्मचर्य की जरूरत है, ना कि शरीर को। आप अगर ब्रह्मचारी हो गए, वही कृष्ण भगवान तो- करते थे। हाँ। ये तो मैं कह रहा हूँ तो गुरुदेव। वही मैं मूल पे आपको ले जा रहा। आपका ब्रह्मचारी होना जरूरी है, शरीर का नहीं। आप हो जाएंगे तो शरीर हो ही जाएगा। जी गुरुदेव। तो आपका ब्रह्मचारी होना जरूरी है।
आप ब्रह्मचारी हो गए तो शरीर को तो होना ही पड़ेगा। आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। जी गुरुदेव। और आप अगर ब्रह्मचारी नहीं होंगे, शरीर को रखेंगे तो फिर तो आप भ्रष्ट हो ही जाएंगे। कितना भी रखिए, कब तक रोकेंगे, कब तक रोकेंगे? इस ऊर्जा को कहीं न कहीं तो लगाएंगे। अगर ईमानदार नहीं है तो बेईमानी में लगाएंगे, तो फिर हो गया, इस ऊर्जा का वहां नाश हो रहा है। आपका ब्रह्मचारी होना जरूरी है, और ये ईमानदारी से हो सकता है, बस, और किसी से नहीं। वो तो पहली बात है गुरुदेव। हाँ झूठ, प्रपंच, चोरी और हरिजन, बस। जिसके पास है वो हरिजन कभी बन ही नहीं सकता। हाँ वही तो आपका ब्रह्मचर्य। गुरुदेव, मैं यहाँ आना का मकसद ही है कि आपके जितने भी वीडियो मैंने देखे उसमें आपने नैतिकता पे जो भार दिया है वही तो है भक्ति के रास्ते पे लोगों को बढ़ा सकता है। लेकिन गुरुदेव, भक्ति अकेले में खुद उस जगह तक नहीं पहुंचे जब तक उसके पास ज्ञान और वैराग्य का मिश्रण नहीं होता है। भक्ति बहुत अच्छी चीज़ है, सदाचार से भक्ति आते हैं। हमारे गुजरात में एक नरसिंह मेहता हो गए, शायद आपने सुना होगा। हाँ वो गुरुदेव ऐसे उनकी बातें हैं कि बात मत पूछिए। वो भक्ति वाले थे ना, जो आप बोलते हैं ना सदाचार का नियम का पालन करो, तो उनको शायद लोग बोलते हैं कि उनको मुक्ति मिली, वैकुंठ की मुक्ति मिली, ठीक है। लेकिन पृथ्वी में हर एक तारे टूटे तो एक दिन वैकुंठ भी नाश होगा, स्व का नाश नहीं है। गुरुदेव देखिए, मेरा यहाँ जो हर एक जगह पे बात है वो स्व पे निर्भर है। मैं तो वैकुंठ में जाने भी विश्वास नहीं करता हूँ, मैं स्व में जाने में विश्वास करूँ कि स्व का नाश हो सकता नहीं है, स्व को इच्छा अपेक्षा लग सकती नहीं है। स्व सिर्फ जहाँ से आया वहाँ ही जाएगा। हाँ अभी यहाँ है लेकिन वो वहाँ ही जाएगा गुरुदेव। 100 में तभी हो सकते हो जब आप उम्मीद छोड़ दोगे, जी गुरुदेव। बस, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि इसी उम्मीद में वो बाहर आया है, और उम्मीद छोड़ दोगे बात खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं गुरुदेव, ये तो मैं आपका जब से सुना ना, हमारे गुरुदेव ने पहला ये लिखा है सीधी कि जिसका नियम जीवन में नहीं है ना उसको बाकी कुछ नहीं मिल सकता है, जो आपने अभी बता रहे। इसलिए तो मैं आपको मिलने यहाँ तक आया है गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव, मैं आपको स्व की बात इसलिए कह रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ आप सबके बीच में, कि स्व का ज्ञान भी देना जरूरी है गुरुदेव। बस मैं स्व तक कैसे पहुंच जाऊं उसके लिए सीधा मार्ग बता रहा हूँ। जी गुरुदेव, स्व के लिए इंसान प्रयत्न भी कर सकता है। हाँ तो मैं अपने ध्यान से नहीं देख गुरुदेव, अगर मानिए कि यहाँ एक बहुत अच्छा आश्रम बन गया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, स्वयं के अंदर अनुभूति के लिए अपने अंदर ठहठा होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, नजर भी बाहर भीतर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन वहाँ करेंगे क्या गुरुदेव? ये एक स्टेज हो गया, उसकी दृष्टि स्थिर हो गई है, उसको अभी इच्छा अपेक्षा नहीं है, वो अपने में केंद्रित हो गया। अभी यहाँ के उसको क्या करना है? नहीं, केंद्रित नहीं हुआ है। अभी जितना जमा हुआ है वो निकाल रहा है। जी गुरुदेव। अभी केंद्रित नहीं हुआ है। अभी जितना उसने अभी जमा नहीं हो रहा है, लेकिन जितना उसने जमा किया है, ये सर इस समय का, हाँ, जितना उसने अतीत का जमा किया हुआ है उसके पास है, उससे निकलने का वो प्रयास कर रहा है। जी। ऐसा नहीं है, उससे निकल जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है गुरुदेव। आगे का बनेगा नहीं, पिछला खत्म हो जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। आगे का बने ना, परिवर्तनशील संसार है तो पिछला का नाश हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव, इसलिए मैंने ये बात में वो गेहूं का उदाहरण दिया था। क्या? गेहूं जब तक अलग नहीं होता ना तब तक वो पुनर्उत्पत्ति होगी उसकी। वैसे इच्छा और अपेक्षा जब तक स्व में नहीं आते ना तब तक उसकी वापस चरम, जहाँ तक चरम है ना वहाँ तक उसकी उत्पत्ति होगी। स्व चरम के बिना है गुरुदेव। तो स्व तक जाना, स्व तक की जो यात्रा है ना, वो ज्ञान से जानने के बाद जब आपकी इच्छा अपेक्षा नहीं तो आप स्व में बसने की कोशिश कर सकते हैं ना गुरुदेव। पूरे दिन में जो बंदे यहाँ पे है, प्रयास करिए। नहीं, यहाँ तो छोड़िए, कोई भी आप अपना देखो, यहाँ के गुरुदेव, बंदों का मत देखो। आपने अभी क्या बोला? ज्ञान का हम लोग आदान तो यहाँ प्रदान के कर बंदों सकते का हैं, ये मत कुंभ देखो। है। यहाँ के बंदों का मत देखो। नहीं बंदों का नहीं। मैं मेरा गुरुदेव, मैं आया हूँ, देखिए मेरा एक मकसद लेके मैं आपके पास आया हूँ, तो मैं मेरी बात भी तो रखने की कोशिश करूँगा ना गुरुदेव। हाँ, उसके साथ आपको ऐसा लगे कि नहीं ये बात अलग है, इसमें कोई
कोई कोई चीज ही नहीं है, व्यथा है तो अलग बात है, लेकिन उसमें कुछ लगे, रखिए। वही तो वे रखा ना अभी आपके सामने क्या? कि जब जब इच्छा अपेक्षा को समझते समझते इंसान अपने अंदर केंद्रित होता है तो उसको अपने स्व को निरीक्षण करना पड़ेगा। उसको जानता नहीं है ना, है वो अपने साथ ही है। खुद ही को खुद निरीक्षण करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपने स्टेटमेंट दे दिया, मैंने ये कहना आया था कि खुद का निरीक्षण करता होता ना तो भटकने को जाना ही नहीं पड़ता था, नहीं किया था इसलिए भटकना पड़ा। आप खुद को खुद का निरीक्षण करने की जरूरत नहीं है। कोई खुद का बात नहीं। निरीक्षण कर रहे हो इसका मतलब कहीं न कहीं कामनाओं में हो, नहीं तो खुद को खुद का निरीक्षण करने की क्या जरूरत है? वो धारणा बंधा है ना कि इच्छा अपेक्षा खुद से अलग हुआ इसलिए आई है, इसीलिए वो नहीं है तो अलग बात है। खुद को खुद को खुद को जानने की जरूरत नहीं है। तो जब तक जानने की इच्छा है तभी तक भटकाओ। जानने से मुक्त हो, जानना ही भटकाओ है, क्योंकि जानने में ही आप स्व से बाहर हैं। जानने से मुक्त हो गए तो स्व में स्थिर हो गए, बाकी खत्म हो गए। ओके गुरुदेव। कोई संशय हो तो बोलना। नींद में स्व होता है और जानना भी नहीं होता, लेकिन आदमी सुबह होता है वैसा का नींद वैसा हो में जाता कहाँ? है। नींद हमारी इच्छा है, जरूरत है। स्व में कहाँ है? शरीर में क्या आराम में है, स्व में नहीं है। शरीर की जरूरत में है। बोलिए, लाइव का प्रश्न लीजिए। प्रदीप कुमार, गुरुजी मैं 300 से ज़्यादा साधना करता हूँ, ध्यान करता हूँ और मेरी थोड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है और मेरे एक सच्ची कहानी पर भी वाइब्रेशन होती है। इसका क्या कारण है, कृपया मुझे ज़रूर बताएं। क्या बोले? बोल रहे हैं गुरुजी मैं 300 से ज़्यादा साधना करता हूँ, ध्यान करता हूँ और मेरी थोड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है और मेरी एक सच्ची कहानी पर भी वाइब्रेशन होती है। इसका क्या कारण है? कोई बात नहीं, कारण से मुक्त हो जाओ। बोलिए। हो गया। और बोलिए, और कुछ रखना चाहते हो आप? और किसी का प्रश्न है आप लोगों का? आपका कोई प्रश्न है? क्या होता है, बातचीत करने से एकांत टूट जाता है। आप मेहनत करते हो, फिर वो मेहनत कहाँ चला जाता है? बराबर। तब क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर काम हो तो बात अलग है, अगर ज़रूरत है तो ज़रूरत में बात किया जाए तो बात अलग है। अब देखिए, कह रहे हैं 300 साधना कर रहे हैं। कितनी साधना? 300। अब बताओ, 300 साधना करके परेशान है क्या? आपने तो 300 साधना सुना है कि नहीं? 300 साधना करके परेशान है सामने वाले। सोचिए जरा इस बात को। बोलिए, और कुछ बात रखनी है आपकी?
नहीं ये गुरुदेव, लाइव भी चल रहा है, लाइव में भी लोग देख रहे हैं और यहाँ भी लोग हैं, ये लाइव है। तो आपको और कुछ बात रखनी है तो रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने तो सब बात रख ली थी गुरुदेव। हाँ, और कहीं रखनी है, अगर रखनी है तो रख सकते हैं, स्वतंत्रता है। एकांतवास में चिंतन क्या करना है गुरुदेव? समझो कि हम यहाँ बैठे हैं, हाँ, तो किस तरह से चिंतन करना चाहिए कि जिससे हमारी इच्छा और अपेक्षा से हमारी मुक्ति हो, उसको हम समझ पाए और वो वापस दोबारा ना आए। चिंतन, हमें चिंतन नहीं करना है, हमें कुछ करना नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है, करने से मुक्त होना है। हमें करना नहीं, करना ही भटकाव है। क्योंकि न करने में वो है, करने में तो संसार है। आप नए तरीके से फिर संसार में जाना चाहते हो। पहले आप अलग तरीके से गए, अब अलग तरीके से जा रहे हैं। न करने में जाना है, क्योंकि न करने में वो है, करने में संसार है। तो गुरुदेव नहीं करने के लिए क्या करना चाहिए? सीधा न करने में हो जाओ, बस बात ही खत्म। हाँ, नहीं करने के लिए क्या करना है, कुछ करना ही नहीं। गुरुदेव अभी मैं आपकी ओर देख रहा हूँ, मान लीजिए हाँ, मैं अभी कुछ कर तो नहीं रहा हूँ ना, देखने की क्रिया हुई हाँ, तो दृष्टि बाहर निकली, उसने आपको देखा, आपका अपीयरेंस देखा, झाड़ देखा, तो कुछ तो सोच लगी होगी। जितना उसे जानकारी है, जिस स्थिति में वही सोच लगेगी। उससे इच्छा अपेक्षाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके ऊपर है, वो किस में जी रहा है, लालच में जी रहा है, लालच से मुक्त होकर जी रहा है, किस में है वो। अगर न करने में है तब तो कुछ पैदा ही नहीं होगा, और करने में है तब कुछ न कुछ तो पैदा हो। और कुछ पैदा हुआ तो भटक गया, शरीर से प्रतिक्रिया दे दिया तो। कुछ पैदा हो गया तो भटक गया। अगर शरीर से प्रतिक्रिया दिया तो, अगर नहीं दिया तो भी बच जाएगा। अगर मानसिक पैदावार हो रही है, अगर उसने शरीर से नहीं दिया तो भी बच जाएगा। तो शरीर से न दे, शरीर से ना दे, बस बात खत्म। न करने में हो तो बात ही खत्म। तब तो आप कुछ भी दिखे, कुछ भी सुनाई दे, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप तो कुछ न करने में हो। और करने में हो तो आप फंस जाओगे। जैसे ही शरीर से प्रतिक्रिया दी, आप फंस गए। बोलिए। ना करने में हो जाओ, बस बात खत्म करो। क्योंकि करने में कभी बात नहीं खत्म हो सकती। ये ध्यान रखना जीवन में, आप सब लोग भी। करने में कभी बात खत्म नहीं होगी, ना करने में सब खत्म हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। न करने में तुम हो, करने में कोई और है, बस इतनी सी बात। और जब तक कोई और है तब तक भटकाव है, और न करने में हो गए तो बात ही खत्म होगी। डॉक्टर बशीर अहमद, गुरुजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बस समझने की बात है। आपका एक एक शब्द रोशनी है।
और कुछ कहना है तो कहिए। जानते जानते जानने के लिए कुछ नहीं बचता, तो बचता है शेष सत्य, बस। और सत्य कभी जाना नहीं जा सकता, सत्य कभी जाना नहीं जा सकता, क्योंकि जानने वाला ही सत्य है, तो जानेगा किसको? इसी से तो निकलना है, जानने से। जानना ही भटकाव है। बोलिए। अगस्त्य, एकांत में थॉट्स ज़्यादा आते हैं, उनका क्या करें? कोई बात नहीं, आने दीजिए, आ रहे हैं, आने दीजिए। आपको क्या करना है वो देख लो। श्याम साहू, मात नर्मदे हर का क्या भाव है गुरुजी? बस इसमें भाव क्या, मात नर्मदे है, इसमें कौन सा भाव? कुछ न कुछ तो बोलना ही है। बात की शुरुआत करने के लिए कुछ न कुछ बोलना है। नीरज जोशी, जीवन में बहुत भटकाव है, क्या करूं समझ नहीं आता। भटकाव कुछ पाने के लिए होगा, भटकाव ऐसे तो होगा नहीं। कुछ पाने की इच्छा का त्याग करो, या तो कुछ पा लो। दिनेश बिस्किट ईशत, गुरुदेव प्रणाम, सहज कैसे रहा जाए, मार्गदर्शन करें। अपने तरीके से कुछ चाहिए का त्याग कर दो, सरल और सहज हो जाओगे। हो गया? और बोलिए, आपका कोई है प्रश्न और कोई संदेश है? और किसी का प्रश्न है, कुछ कहना है तो बोलिए, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने अपने घर। चाहे जान के मुक्त हो जाओ, चाहे जानने से मुक्त हो जाओ। वर्ल्ड रैसे, गुरुजी हमें लक्ष्मी का कितना संचय करना चाहिए? और जितनी जरूरत हो, जितनी आपकी आवश्यकता हो।
दीपा सुमन, पार कैसे उतरेंगे जीवन में? जैसे आप इस पार आए हो वैसे उस पार चले जाओ। इच्छा अपेक्षा में आप उस पार गए हो, इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए तो इस पार हो गए, बात खत्म हो गई। जहाँ थे वहीं आ गए। दीपा सुमन, क्या गृहस्थी में रहकर पार जाया जा सकता है? कहीं भी रहकर बेईमानी छोड़ दो, बस जहाँ भी रहो ईमानदारी और सत्कर्म अपना लो। मुकेश सहगल, क्या एनिमल प्रोडक्ट मिल्क, घी, हनी लेना गलत है क्या या सही? जरूरत है तो ले सकते हो। रिंकी शर्मा, हमारा पतन किन बातों को लेकर होता है गुरुवर? एक तो बेईमानी और एक तो जिसका हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं है उसकी बातें करना। आप जब भी बातें कर रहे हैं आप अपने आप से पूछिए क्या आप उसमें कुछ सीख पाए या नहीं। अगर सीख पाए तो बातें करिए, नहीं तो मत करिए। अपने आप को जांचते रहिए। जब भी आप कुछ कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो देखिए आप उसमें कुछ सीख रहे हैं, आपको मिल रहा है या किसी और को मिल रहा है। लाभ हो तो बात करें, नहीं तो छोड़ दें। बोलो। हो गया, हो गया आप लोगों की तरफ बात करना। नर्मदे हर। बराबर है।